बात साल 2008 की है जब ग्रीस के एक छोटे से आइसलैंड टिलोस में जाकर एक गे और लेस्बियन कपल ने शादी रचा ली थी। इस घटना ने कट्टर ईसाई देश ग्रीस में हड़कंप मचा दिया। लोग इस शादी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने इस शादी को रद्द कर दिया। इस घटना ने इस यूरोपीय देश में रह रहे समलैंगिक जोड़ों की उम्मीदों को तोड़ा था। पर समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने हिम्मत नहीं हारी और अपने रिश्तों पर कानूनी वैधता हासिल करने की लड़ाई जारी रखी। इस लड़ाई का हासिल उन्हें 16 साल बाद अब जाकर मिला है। यूरोप के इस कट्टर ईसाई देश ग्रीस ने समलैंगिक जोड़ों की शादी को मान्यता दे दी है। ऐसा करने वाला ग्रीस पहला कट्टर ईसाई देश बन चुका है। ग्रीस की संसद ने ऐसा कदम तब उठाया जब वहां का समाज इस कानून के विरोध में खड़ा हो गया और वहां की ऑर्थोडॉक्स चर्च ने सार्वजनिक तौर पर इस प्रस्तावित कानून का विरोध किया और यह चेतावनी तक दे दी कि जो भी सांसद इस बिल के समर्थन में वोट डालेगा, चर्च उन सांसदों का बहिष्कार करेगी। चर्च के हेड ऑर्क बिशप ने यह बयान तक दिया कि एक समान लिंग वाले जोड़ों की शादी को कानूनी मान्यता देने का कानून सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ देगा। ग्रीस की संसद में पेश किए गए इस बिल पर 2 दिन तक चर्चा चली और वोटिंग के दौरान 176 सांसदों ने समर्थन में वोट किया, जबकि 76 सांसदों का वोट विपक्ष में पड़ा। 2 सांसदों ने वोटिंग से दूरी बनाई, जबकि वोटिंग के दौरान 46 सांसद संसद में ही मौजूद नहीं थे। इस तरह 300 सीटों वाली संसद में यह बिल आसानी से पास हो गया। इस बिल को संसद की मंजूरी मिलने के बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने कहा कि ये नया कानून समाज में गंभीर असमानता को खत्म कर देगा। ग्रीस का नया कानून न सिर्फ समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देता है, बल्कि ऐसे जोड़ों को शादी के बाद बच्चा गोद लेने का अधिकार भी देगा। आपको बता दें कि साल 2015 में ग्रीस ने समलैंगिक जोड़ों को सिविल पार्टनरशिप बनाने की अनुमति दे दी थी। एक कट्टरवादी ईसाई देश का समलैंगिक विवाह को मान्यता देना न सिर्फ यूरोपीय देशों के लिए उम्मीद जताता है, बल्कि भारत जैसे धार्मिक देश में भी उम्मीद की किरण पैदा करता है, जहां हाल में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार करते हुए इस केंद्र को सरकार के पाले में डाल दिया था और कहा था कि सरकार ही इस पर कोई कानून लेकर आए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों, सालों या दशकों में भारत में भी कोई ऐसी प्रोग्रेसिव सरकार बने जो ऐसे मानवाधिकार को स्वीकार्यता दे जिसकी बेहद आवश्यकता है।